बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ है लाइन पर आसफ सईद किरमानी साहब, मियां नवाज शरीफ के इंतहाई एतमाद के साथी हैं, मुस्लिम लीग नून के बड़े लीडर हैं, सेनेटर रहे। सारे ये कह रहे थे कि ये जो बहरानों में हम घिरे हुए हैं पिछले दिनों, इसका हाल एक ही है कि इंतखाबात हो जाएं, शफाफ हो जाएं, गैर जानबदाराना हो जाएं। अच्छा, इंतखाबात हो गए, वो तो पहले से भी ज़्यादा सूरत हाल मखदूश नज़र आ रही है, बहरानों में हम घिरे गए, इंतशार नज़र आ रहा है, तो अब इससे कैसे निकलेंगे? शुक्रिया बहुत मोहतरम अवान साहब। गुजारिश ये है कि ये जो मैंडेट आया है ये एक स्प्लिट मैंडेट है और इस वक्त बदकिस्मती से कोई भी पार्टी, चाहे वो पीएमएलएन हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट जो जीते हैं 90-93 के करीब, पीटीआई बैक, कोई भी तने तनहा इस पोजीशन में नहीं है कि वो मरकज में हुकूमत बना सके। जी बिल्कुल। माजी में जो मखलूत हुकूमतें रही हैं और खुसूसन जो 16 माह की पीडीएम की गवर्नमेंट रही, उसका भी कोई तजुर्बा कामयाब नहीं रहा जी। सिवाय इसके कि एक क्रेडिट उसको दिया जा सकता है कि उसने इस मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, लेकिन उसके फिर हमें हैवी प्राइस भी पे करना पड़ी, खुसूसन पीएमएलएन को पंजाब में। अब एक आपके पास हैवी मैंडेट है। मसला ये है कि यहाँ जितने भी लोग हैं वो अपने अपने फोर्ट्स, किले जिसको कहते हैं, या कंफर्ट जोन्स जिसको कहते हैं जी, उससे बाहर आने को तैयार नहीं थे कल तक जी। यानी बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने को लोग अपनी तैयार हैं, केपीके में हुकूमत बनाने को लोग सूबे में तैयार हैं, सिंध में तैयार हैं, पंजाब में तैयार हैं, हाँ जी। लेकिन मरकज को हाथ डालने को तैयार नहीं हो रहा जी। अब ऐसी सूरत हाल में या तो फिर क्या विफाक को किसी एडमिनिस्ट्रेटर के सुपुर्द करना है। एक रिजल्ट आ गया, एक स्प्लिट मैंडेट आ गया, अब आपको इसके अंदर से रास्ता निकालना है सिर्फ एक सोच के साथ कि पाकिस्तान इज नंबर 1 प्रायोरिटी फॉर एवरीबॉडी। जी बिल्कुल। ये पाकिस्तान है तो ये सियासी जमातें भी हैं, पाकिस्तान है तो ये सियासी क़यादतें भी हैं, और पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया गया। इसमें हमें, जो मैं समझता हूं कि तमाम जमातों को बशमूल इंडिपेंडेंस को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, कौमी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। और मैं जो देख रहा हूं कि यहाँ एक ग्रैंड नेशनल कह लें उसको, या बदकिस्मती से कोलिशन लफ्ज मैं वो बोलूंगा कि ग्रैंड कोलिशन की जरूरत है आफ्टर अ ग्रैंड डायलॉग। चूंकि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, जो इश्यूज हैं, वो तो जैसे आपने फरमाया कि लोगों का ख्याल था इलेक्शन के बाद शायद बेहतरी आए, लेकिन पाकिस्तान, अवाम और ये इलेक्शन, ये वही सूरत हाल है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। अब ये मामला अब ज्यादा देर चल नहीं सकता, चलना भी नहीं चाहिए, और तमाम लोगों को मैं समझता हूं कि अपनी अपनी जात को नफी करके सिर्फ पाकिस्तान को ऊपर रखें, अपनी जात को नीचे रखें। ये मैं तमाम जमातों को कह रहा हूं, बशमूल मेरी अपनी जमात भी जी। और इस जो पॉलिटिकल डेडलॉक एक बंद गली में सियासत चली गई है, इसको निकालने के लिए बजाय इसके कि जो जीता है वो भी सर पकड़ कर बैठा रहे, जो हारा है वो भी सर पकड़ कर बैठा रहे, इस वक्त सर जोड़कर बैठे। और पाकिस्तान ने आप लोगों को बहुत कुछ दिया है, जिनके पैरों में हवाई चप्पलें नहीं थी, इस पाकिस्तान ने उनको हवाई जहाजों में बिठाया है जी। तो अब पाकिस्तान जो तकाजा कर रहा है आपसे, रियासत तकाजा कर रही है कि अपनी अपनी जात से बाहर आ जाएं, अपनी जात से उठें। जैसे कायद आज़म अपनी जात से ऊपर उठा, उसने अपनी जात को नीचे रखा, मकसद ऊपर रखा और पाकिस्तान हासिल किया। तो मैं समझता हूं कि इस सूरत हाल में, और फिर अवाम साहब क़यादतें जो होती हैं, जो विजनरी लीडर्स होते हैं, अब कोई जिना या चर्चिल तो आने से रहा जी, जितने लोग मौजूद हैं हमें उन्हीं से काम चलाना है। सो सैनिटी मस्ट प्रिवेल, और ये सबको एक छत के नीचे बैठकर और प्रायोरिटी देनी चाहिए पाकिस्तान को। मैं उम्मीद करता हूं कोई ना कोई रास्ता इंशाल्लाह अल्लाह निकाल